गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। कैसे हैं बेटा आप सब। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने सिविक्स का जो अपना चैप्टर वो स्टार्ट किया हुआ है। 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 4th क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं, तो आप अपनी सिविक्स की नोटबुक निकाल लें। हमारा जो 4th क्वेश्चन है, इन व्हाट वे इज़ इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। कि भारत का जो सेकुलरिज्म है, यानी कि जो धर्म निरपेक्षता है, वो दूसरे देशों के मुकाबले किस प्रकार से अलग है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, इन इंडियन सेकुलरिज्म दैट स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर्स। भारत के अंदर क्या है कि धर्म निरपेक्षता जो हमें दी गई है उसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है। ये संविधान के अंदर लिखा गया है, इंडियन सेकुलरिज्म दैट स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर्स। कि स्टेट इसमें जो है अपना इंटरफेयर कर सकता है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो है, जब भी धर्म से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम देश के सामने आती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है वो बीच बचाव कर सकता है। सेकंड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेन इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू एबोलिश अनटचेबिलिटी। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय जो संविधान है, वो इंटरवेन इन हिंदू रिलीजियस, वो जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें जो अपना हस्तक्षेप कर सकता है, इन ऑर्डर टू एबोलिश अनटचेबिलिटी, ताकि जो अनटचेबिलिटी नाम की बुराई है, यानी कि जो छुआछूत काफ़ी अब तो कम हो चुकी है, पहले बहुत ज़्यादा थी, उसको ख़त्म किया जा सके। तो ये हिंदू धर्म में काफ़ी देखने को मिलती थी, तो उसी इसके लिए जो है संविधान के अंदर ये प्रावधान किया गया कि धर्म में हस्तक्षेप जरूरी है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इन इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, इट डज मेंटेन ए प्रिंसिपल डिस्टेंस विस रिलीजन। ये क्या कहता है कि इन इंडियन सेकुलरिज्म, भारत के अंदर जो है सेकुलरिज्म में, द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। रिलीजन से पूरी तरह से स्टेट को अलग नहीं किया गया है, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार से दोनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अमेरिका में ऐसा होता है कि जो धर्म है वो बिल्कुल अलग रखा जाता है स्टेट से, लेकिन अपने इंडिया में जो है ऐसा नहीं है, देखने को मिलता। थोड़ी बहुत जो है हस्तक्षेप सरकारों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, दिस मीन्स दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन बाय द स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द आइडल्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका अर्थ क्या हुआ, दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन, की धर्म के अंदर जो हस्तक्षेप किया जाता है बाय द स्टेट, राज्य के द्वारा, हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द आइडल, उन सारे आदर्शों के द्वारा के ऊपर बेस्ड होता है, आधारित होता है, लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं। यानी कि संविधान से बाहर जाकर राज्य हस्तक्षेप नहीं करता, संविधान के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच रिलीजन इज़ द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया। भारत का जो एक धर्म क्या है, यानी कि देश का धर्म क्या है। तो जैसा कि हमें पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पर किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई है, किसी भी धर्म को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते, सभी धर्म बराबर हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, कि भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन है ही नहीं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच रिलीजन इज़ द रिलीजन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो संख्या है किस धर्म के लोगों की है, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर आएगा हिंदू रिलीजन। तो हिंदू जो हैं हमारे देश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, गिव वन एविडेंस विच सजेस्ट दैट इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। आप एक उदाहरण दीजिए, एक सबूत दीजिए कि भारत एक सेकुलर स्टेट है, यानी कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो इसका जो उदाहरण है वो क्या है, द टर्म सेकुलर हैज़ बीन incorporated in the preamble by 42 amendment of the constitution। 42वां जो संशोधन किया गया था संविधान के अंदर, उसमें
प्रियम्बल के अंदर सेकुलर जो वर्ड है उसे शामिल कर लिया गया था। इंटरप्रेटेड होता है इनकॉर्पोरेटेड, शामिल किया जाना। तो 42वां जो संशोधन किया गया था हमारा संविधान के अंदर, तो भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें सेकुलर वर्ड को जो है ऐड कर दिया गया था, ताकि साफ साफ ये पता लग सके कि भारत जो है एक सेकुलर कंट्री है। तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ बेटा, सेकंड चैप्टर, और कल हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।